हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अमर जायसवाल और मैं आपका अपने ऑफिसर्स एकेडमी पे फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज जो मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ वो CHSL में पूछा गया आज तक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो दोनों मैं इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बेसिक मेथड सीखते हैं क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें पहले पढ़ के समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। इसमें कह रहा है कि द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट of tangents drawn from a point on the circle इतना to the circle इतना touches the circle this one such that b to the power p is equal to a to the power m into c to the power n। ये एक लाइन में मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, एक पैराग्राफ तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ कि इसमें कह रहा है कि एक सर्किल के किसी पॉइंट से जो हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, तो उस टेंजेंट जो है वो एक सर्किल को जहाँ जहाँ टच करेगा और उन दोनों पॉइंट से जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्ड जो ड्रॉ किए हैं इसे हम लोग कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, जो एक तीसरे सर्किल को फिर से टच कर रहा है वो तीसरे सर्किल का टेंजेंट है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में एक हमें फॉर्म मिलेगा, बी ए एंड सी में एक रिलेशन मिलेगा। ठीक है, जिसमें हमें गिवन है कि बी के पावर पी इज इक्वल टू ए टू द पावर एम एंड सी टू द पावर एन है। ठीक है, ऐसा कुछ रिलेशन मिलेगा। हमें फाइंड करना है m प्लस एन प्लस पी प्लस थ्री का वैल्यू। ठीक है, तो इसमें समझना है थोड़ा। सबसे पहले मैं ये बताने वाला हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये जो है ये एक सर्किल का इक्वेशन है। क्या है? एक सर्किल का इक्वेशन है। और जब कभी भी सर्किल का इक्वेशन इस फॉर्म में दिखे तो हमें एक चीज समझना होगा या फिर याद रखना होगा कि सर्किल का जो सेंटर होगा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर सर्किल को ड्रॉ किया जाएगा तो सर्किल का सेंटर हमारा ओरिजिन होगा। क्या होगा? ओरिजिन। और सर्किल का रेडियस जो होता है ना वो ये होता है ए। ये हमारा सर्किल का क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये जो सर्किल है ना, ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इट मीन्स इसका रेडियस क्या है? ए। और तीनों का सेंटर तो कॉमन है ओ। ये जो सर्किल है वो कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इट मीन्स इसका रेडियस क्या होगा? बी। एंड ये जो सर्किल है इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इट मीन्स इसका रेडियस हमारा क्या है? सी। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं एक सेपरेट फिगर लेता हूँ जहाँ पे मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, अभी जस्ट हमने फाइंड किया है कि इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी, इसका रेडियस सी है। अब मैं पहले इस पॉइंट पर नाम देता हूँ ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, और सभी के कॉमन सेंटर को मैं क्या ले लेता हूँ? ओ। अब हम लोग क्या करेंगे? ए एंड ओ को ज्वाइन कर देंगे, फिर क्या करेंगे? ओ बी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, एक थ्योरम आप लोग को और पता होगा कि किसी भी सर्किल पर अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो टेंजेंट सर्किल को जहाँ पे टच करता है उस पॉइंट से अगर सर्किल का रेडियस ड्रॉ किया जाए तो रेडियस एंड टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है? 90। सबको पता होगा। तो ये एंगल हमारा क्या होगा? 90। ये भी एंगल क्या होगा? 90। ये भी एंगल 90। क्यों? क्योंकि ए बी हमारा क्या है? टेंजेंट है सेकंड वाले सर्किल पे। ये बी सी हमारा क्या है? टेंजेंट है वो सबसे इनर सर्किल पे। ठीक है, अब अगर हम लोग इस पॉइंट को नाम डी दे दें तो ओ डी का लेंथ क्या हो जाएगा? हमारा सी होगा कि नहीं, क्योंकि इसका रेडियस हमारा क्या है? सी। ओ बी का लेंथ क्या हो जाएगा? ओ बी का लेंथ हो जाएगा बी, क्योंकि इसका रेडियस क्या है? बी। एंड ओ ए का लेंथ कितना हो जाएगा? ए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ए बी ओ में। इसमें देखेंगे ट्रायंगल ए बी ओ में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री ये है, तो हाइपोटेनस कौन होगा? ओ ए। इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ओ ए हमारा कितना है? ओ ए हमारा है ए, ए स्क्वायर। ओ बी कितना है? बी, ए बी स्क्वायर। और ये क्या हो गया? ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे? ट्रायंगल आएंगे किसमें? बी डी ओ में। किसमें जाएंगे हम लोग? ट्रायंगल बी डी ओ में। ट्रायंगल बी डी ओ में देखो ये 90 है, तो ये हाइपोटेनस होगा हमारा, इसे बेस मान लेते हैं। तो बी डी क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर हम लोग बी डी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करें
तो बी डी स्क्वायर हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, जिसको इक्वेशन हम लोग सेकंड ले लेते हैं। अब एक ट्रायंगल और बचा हमारा, ट्रायंगल ए बी डी में, इसमें ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में अगर देखा जाए तो हाइपोटेनस कौन होगा हमारा, ए बी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अच्छा, ए डी का लेंथ कितना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ए डी का लेंथ हम लोग निकालने के लिए ऐसा कर सकते हैं क्या, ए डी बराबर ए ओ माइनस डी ओ। तो ए ओ है ए एंड डी ओ क्या है सी, तो ए माइनस सी आ गया। देखो यहाँ से यहाँ तक के लेंथ में से अगर यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को सबट्रैक्ट कर दे तो हमें ए डी आ जाएगा, राइट। तो ए डी आ गया हमारा ए माइनस सी। तो यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस, देखो बी डी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली यहाँ रख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये जो बना हमारा, ये इक्वेशन क्या बन गया, थर्ड। ठीक है। अब अगर हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को देखें तो दोनों का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है। अब इसे थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है। तो हमारा क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा ही था कुछ। हाँ ऐसा ही था। और इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ से जरा देखो, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इस बी स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट साइड में भेजते हैं तो हमें हमारे पास क्या आएगा, माइनस टू बी स्क्वायर, और इधर क्या बचा, माइनस टू ए सी। यहाँ से देखो माइनस टू से माइनस टू कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और हमारा गिवन था क्या क्वेश्चन में, बी ए सी में रिलेशन, बी टू द पावर ए इज इक्वल टू ए टू द पावर एम इज इनटू सी टू द पावर एन। तो हमें गिवन था बी टू द पावर पी इज इक्वल टू ए टू द पावर एम एंड सी टू द पावर एन। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो p का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 2, m का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 एंड n का वैल्यू भी क्या मिलेगा, 1, क्योंकि अगर किसी नंबर के पावर में कुछ नहीं है तो क्या है उसकी पावर में 1। अब हमें फाइंड करना था p प्लस एम प्लस एन प्लस थ्री, राइट। तो ये हो जाएगा 2 प्लस वन प्लस वन प्लस थ्री, ये कितना हो गया, 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब मैं इस क्वेश्चन का शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है। शॉर्टकट समझना है कि जब कभी भी 3 कंसेंट्रिक सर्किल हो, क्या हो, 3 कंसेंट्रिक सर्किल हो और आउटर सर्किल का रेडियस हमारे पास आर ओ हो, मिडल सर्किल का रेडियस आर एम हो एंड इनर सर्किल का रेडियस आर आई हो, तो कंडीशन भी होना चाहिए। कंडीशन ये है कि आउटर सर्किल के किसी एक पॉइंट से जो मिडल सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ हम लोग करेंगे, तो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो कॉर्ड जाएगा वो कॉर्ड इनर सर्किल का टेंजेंट होना चाहिए। ठीक है। जब ये कंडीशन हो तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है। रिलेशन होता है क्या, कि आर आई, आर एम एंड आर ओ, ये तीनों जीपी में होता है। किस में होता है, जीपी में होता है। जीपी में होने का मतलब हो गया कि मिडिल टर्म का स्क्वायर जो होगा वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। सो ये रिलेशन आता है। चाहो तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, लेकिन कंडीशन याद रखना, कंडीशन क्या है, तीनों कंसेंट्रिक सर्किल है, आउटर सर्किल से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने पे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो बनेगा वो तीसरे सर्किल का क्या होगा, टेंजेंट होगा। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। या फिर आप ए बी सी अगर जीपी में होता है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये तो हमें याद रहता है ना। आप इसे मत याद करना, आप इस फॉर्मूला को याद करो। इसे याद करोगे तो फंस जाओगे। अगर मैं होता एग्जामिनर तो मैं क्या करता, मैं ऐसे नहीं लिख के अब मैं ऐसा देता, ए टू द पावर पी इज इक्वल टू बी टू द पावर एम एंड सी टू द पावर एन, ऐसा कुछ दे देता और पूछ लेता पी प्लस एम प्लस एन क्या है, ऐसा पूछ लेता। ठीक है। तो इसमें पूछने पे आप अगर ऐसा याद करोगे कि ए टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी,
तो फिर आपका आंसर गलत निकलेगा, ठीक है? क्योंकि ये जीपी में होगा तो एबीसी जीपी में होगा, ठीक है? तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि क्या फॉर्मूला याद करना है, ये याद करना है या ये याद करना है, ठीक है? अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, अंत तक देखा है, आई होप ये चीज़ आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के नए नए क्वेश्चन जानने के लिए, और डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व हम लोग कर सकते हैं उसे जानने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।